Good morning, dear student. Today we'll start electric potential due to a point charge. पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज A and B given point inside electric field and test charge Q naught slowly move A to B. So external work B to A upon Q naught value is equivalent to the VA minus VB. That VA minus VB is the potential difference. That is the delta V is PV is also called PD. W external B to A. So Q naught W external B to A is equal to Q naught delta V. So work is formula of work test charge Q naught and delta V. तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए Q naught into delta V. ऐसा हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, पोटेंशियल्स के बारे में पढ़ा है, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में पढ़ा है. पोटेंशियल is a scalar quantity. Scalar dimensional formula is ml square p minus 3 p minus 1. It is a scalar quantity, only have magnitude. Dimensionally ml square p minus 3 minus 1 and unit is joule per coulomb or volt. Potential calculate at given points and potential indicate potential difference or potential indicate the motion of direction of charge or current. Current is always travel high potential to lower, but charge travel lower to high. आज हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अगला हेडिंग है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज. क्या होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज के कारण हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. अब बोलता है कि यहाँ पर कोई O पॉइंट पर कोई चार्ज है Q, यहाँ से एक पॉइंट A है, एक पॉइंट B है, और यहाँ पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है Q नॉट. फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? Fe. यहाँ से ये डिस्टेंस आप मान लोगे स्मॉल x, ये डिस्टेंस मान लोगे स्मॉल r. आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है पॉइंट ए. पॉइंट बी पे आपने क्या रख दिया? टेस्ट चार्ज. और क्यू पर क्या, ओ पर क्या रखते हैं? पॉइंट चार्ज. कंसीडर करेंगे पॉइंट चार्ज Q placed at the point O and test charge Q naught placed at point B. Point A placed a smaller distance from point O and point B placed a small x distance from point O. अब यहाँ पर देखा जाए ध्यान से, हमको चार्ज को ट्रेवल करा के कहाँ ले जाना है? B से लाना है A. अब B से इनफाइनाइट वाले केस में हम इनफाइनाइट पे भी रखते हैं. अगर बात करें तो इनफाइनाइट के आसपास हम फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते क्योंकि डिस्टेंस डिटरमाइन नहीं हो पाता और कैलकुलेटेड वैल्यू नहीं मिल पाती हमको, इसलिए हम फोर्स कैलकुलेट नहीं कर पाते. सो हम लोग B पर मान लेते हैं. B पर ये Q नॉट टेस्ट चार्ज को रख दिया जाता है और ये मान लिया जाता है कि टेस्ट चार्ज छोटा सा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. इसकी वैल्यू लिख लेंगे हम लोग dx और एक पॉइंट लिख लेंगे हम लोग C. C पर ये जो आपका
ट्रैवलिंग दिखाई गई है, छोटे से स्मॉल डिस्टेंस ट्रैवलिंग dx है। यहाँ जो फोर्स लगेगा उस फोर्स को रखेंगे हम लोग एक्सटर्नल। इस एक्सटर्नल वैल्यू जो फोर्स आएगी उस एक्सटर्नल वैल्यू फोर्स और एफ आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अगर हम पीछे की तरफ ऐसे चल रहे हैं, B to C चल रहे हैं ऐसे, और एफ हमारा जस्ट पीछे लग रहा है, तो उसके इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाना पड़ेगा। और वो पोटेंशियल करता है कि पोटेंशियल 2 पॉइंट पे आप जो कैलकुलेट करते हो एक्सटर्नल वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट, डेफिनेशन में बताया गया है। तो एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जो है एफ के बराबर होगी। इसका मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स Fe according to Coulomb's law Q naught upon x square और डायरेक्शन क्या दिखा सकते हैं आप, along OB की तरफ लग रहा है। अब ये Fe की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, F एक्सटर्नल की वैल्यू जो है माइनस Fe के बराबर होनी चाहिए। Fe की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, माइनस Fe एक्सटर्नल पे। तो लिखा जाएगा टेस्ट चार्ज Q नॉट travels या displace point B to point C, displacement small displacement dx। अगर Q नॉट को डिस्प्लेस किया गया पॉइंट B टू पॉइंट C, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, then work done by external agent। क्या कहता है एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन निकालना है, इसका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, dx। सो एक्सटर्नल एजेंट क्या है, पॉजिटिव देगा कि नेगेटिव, WEXT। सो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, सो वैल्यू इज स्मॉल, F external FEXT dx, so value is minus FE dx। तो dW EXT और FE की वैल्यू कितनी है, Q नॉट अपॉन x स्क्वायर dx। अब यहाँ मैथमेटिक्स आ गया, अब यहाँ फिजिक्स का पोर्शन खत्म हो गया। अब आपको यहाँ से मैथमेटिक्स सॉल्व करना होगा। अब हम लोगों को इनफाइनाइट से r तक इंटीग्रेट करेंगे। सो नेटवर्क जो आएगा इंटीग्रेशन का सिंबल होता है लोअर लिमिट इज इनफाइनाइट, अपर लिमिट इज r। सो वैल्यू इज q नॉट x स्क्वायर dx। अब यहां से w की वैल्यू निकाल लेते हैं। k का तो होगा नहीं, q का तो होगा नहीं, Q नॉट का इंटीग्रेशन कांस्टेंट का होता नहीं है, माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx। थोड़ा मैथमेटिक्स बताएंगे आपको यहाँ पर। ये कैसे आएगा, 12 का फाइनल नहीं होता है। इसका मतलब कि W की वैल्यू पे Q नॉट इनफाइनाइट टू R 1 अपॉन x स्क्वायर dx, ये वैल्यू आपका वर्क डन आ गया। अब इतनी वैल्यू वर्क डन की आ गई। अब क्या किया जाए, अब इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो इंटीग्रेशन से आपको क्या मिलेगा, इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू r। सो W इज इक्वल टू Q नॉट, इसकी वैल्यू इंटीग्रेशन आप करोगे ना तो माइनस, यहाँ आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस 1 बाई एक्स आएगा। तो माइनस की वैल्यू यहाँ ला सकते हो और 1 बाई एक्स स्क्वायर dx का करोगे तो ये आ जाएगा माइनस, ये आ जाएगा माइनस x। कहां से कहां तक, इनफाइनाइट से लेकर
इनफाइनाइट। ये एक्सटर्नल जो वर्क आपने निकाला, ये दोनों की वैल्यू जो है dx cos थीटा 0, cos की वैल्यू माइनस 0 रखेंगे तो 1 हो जाएगी। f की वैल्यू आप रखोगे यहाँ पर और इसका करोगे तो 1 बाई माइनस एक्स आएगा। और ये 1 बाई माइनस एक्स की वैल्यू इनफाइनाइट से लेकर चलोगे कहाँ पर, इनफाइनाइट टू आर लेकर चलोगे फाइनल माइनस इनिशियल। सो w इज इक्वल टू माइनस a क्यू नॉट आ जाएगा माइनस 1 बाई आर प्लस 1 बाई इनफाइनाइट, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा क्यू नॉट बाई आर। सो नेट वर्क डन इज कैलकुलेट क्यू नॉट बाई आर। सो पोटेंशियल की वैल्यू भी इज इक्वल टू फॉर्मूला आप जानते हो W एक्सटर्नल, जो आपने वर्क निकाला है, कितना वर्क है W एक्सटर्नल वर्क, टोटल वर्क है EXT एक्सटर्नल वर्क आपने निकाल लिया बाय मैथमेटिक्स से वर्क निकल गया क्यू नॉट बाई आर, और ये एक्सटर्नल में टोटल 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को नेट पोटेंशियल मिल जाएगा। सो गिवन वैल्यू इज 1 बाई आर इनटू क्यू नॉट फर्दर कैंसिल, सो k q बाई r is clear। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल due to a point charge value is v is equal to k q by r, where k is the 1 by 4 pi epsilon naught, value is 9 into 10 to the power 9 Newton meter per coulomb square। q is the point charge, q naught is the test charge। हमको हमेशा याद रखना है जब भी हम पोटेंशियल निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं, जो पिछला वीडियो में आपको बताया गया है। और वो वर्क कौन करेगा, बाय द एक्सटर्नल एजेंट। वो हम हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, कोई डिवाइस हो सकता है, कोई सिस्टम। और रेफरेंस सिस्टम में दो ही चीज बताई गई है, एक अर्थ बताया गया आपको और एक बताया गया आपको एट द पॉइंट इनफाइनाइट। 2 पॉइंट कंसीडर्ड, और दैट वर्क इज द independent of the path because the force is a conservative force में दो forces होते हैं, gravitational force and electrostatic force। but in case of frictional force work done is depend on the path। frictional force is not conservative, the path पर डिपेंड करता है कि सरफेस जितना चिकना होगा फ्रिक्शन फोर्स 0 होगा, रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स ज्यादा होगी। सो क्लियर हो गया कि पोटेंशियल की वैल्यू v is equal to k q by small r, ये स्मॉल r होता है। ऐसा हम लोग फील्ड में भी निकाला है। फील्ड में क्या निकाला है, इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको हमने बताया है कैपिटल E की वैल्यू k q by r स्क्वायर। इसका मतलब डिस्टेंस अगर बढ़ाते जाओगे तो फील्ड 1 by r स्क्वायर में डिक्रीज करता है, जबकि पोटेंशियल कैसे डिक्रीज करेगा, अभी आपने फॉर्मूला निकाला k q by r। so potential is reciprocal form of the distance, but in case of electric field depends on the distance, square of the distance in reciprocal form। both quantities are depends on the distance in reciprocal form, but electric field is the vector, potential is scalar। तो ये तो पॉइंट चार्ज के काम हो गया। इसी तरह पोटेंशियल हम लोगों को निकालना होगा डाइपोल के कारण। डाइपोल का पोटेंशियल जैसे फील्ड का निकालते हैं हम लोग, एक्सियल में क्या निकाले हैं, एक्सियल में हम लोगों ने फील्ड निकाला था कि 2p by r, डायरेक्शन इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। और इक्वेटोरियल में क्या निकाला था, इक्वेटोरियल में हम लोग निकाले थे कि p by r क्यूब, डायरेक्शन इज पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट इन केस ऑफ पोटेंशियल v एक्सियल जो मिलेगा आपको वो मिलेगा k p by r स्क्वायर, और v इक्वेटोरियल जो मिलेगा वो मिलेगा 0। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा गया बोर्ड एग्जाम में कि v इक्वेटोरियल की वैल्यू कितनी होती है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, p by r स्क्वायर। याद रख लीजिए इक्वेटोरियल पर हमेशा पोटेंशियल क्या होता है, 0।
कोई पूछ दे इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0, कोई पूछ दे इनफाइनाइट पे काइनेटिक एनर्जी 0। इनफाइनाइट इज नॉट कैलकुलेटेबल, जहां पे डिस्टेंस का कैलकुलेशन न किया जा सके वहां की वैल्यूज क्या लेंगे आप 0 लेकर चलिए। चलिए ये तो आपका हो गया पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एंड डाइपोल के लिए बात किया जाएगा। डाइपोल के लिए दो कंडीशंस आप लगाते हो, एक एक्सियल लगाते हो, एक इक्वेटोरियल। एक्सियल में बताया गया physical quantity calculated in x axis, so position is axial, and physical quantity calculated in y axis, so position is equatorial। एक्सियल की बात करें अगर डाइपोल लेंगे प्लस q एक माइनस q, डाइपोल is made up of two equal and opposite charges that separated by a small distance 2r 2l, and midpoint is o, small distance is r। सब चीजें की कंसेप्ट यार क्लियर होना चाहिए, कोई चीज रखनी नहीं है अपने आप आपका पिन चलेगा। स्मॉल ए सो टोटल डिस्टेंस इज ए एंड बी इज द चार्ज, मिड पॉइंट से आर, ये डिस्टेंस आर प्लस ए, ये छोटा वाला डिस्टेंस आर माइनस ए। अब यहाँ पे आपको एक्सियल कंडीशंस में फील्ड फाइंड करना, सेम डायग्राम यूज किया हमने एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का। एक्सियल में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक डायग्राम बनाया हमने, वहां पर V1 V2 निकाला है, यहाँ पर V1 V2 निकालेंगे, वहां पे माइनस के कारण माइनस नहीं निकाला है, तो यहाँ वेक्टर है, माइनस के कारण माइनस पोटेंशियल होगा, प्लस के कारण प्लस पोटेंशियल होगा, तो यहाँ पर निकाल दिया जाएगा। इस प्लस के कारण यहाँ पर V1 माइनस KQ बाई R प्लस A, और V2 कितना हो जाएगा KQ बाई R माइनस A। कौन बड़ा? V2 बड़ा, V1 से। नेट पोटेंशियल जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद वैल्यू क्या आ जाएगी KQ बाई R प्लस A, यहाँ क्या आ जाएगी वैल्यू प्लस KQ बाई R माइनस A। मैथमेटिक्स आ गया। मैथमेटिक्स देखा जाए तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स में हस्बैंड वाइफ का संबंध है, यहाँ फिजिक्स है वही मैथ आएगा, बिना उसके नहीं चल सकते आप। V1 प्लस V2, सो V इज इक्वल टू माइनस KQ कॉमन लिया आपने, फिर देखिए एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर, और एलसीएम कहाँ लेते हैं हम लोग मैथमेटिक्स में लेते हैं। जानते हैं एलसीएम को, और बताना नहीं एलसीएम आपको कैसे निकालना है। R प्लस A R माइनस A, स्क्वायर डिफरेंस माइनस KQ स्क्वायर डिफरेंस A square minus B square, so value is the R plus A, value is the minus R minus A, और ये प्लस की जगह ये जो हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कट जाएगी वैल्यू, आ जाएगा KQ, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस है ये ऑलरेडी, तो माइनस 2A, और अपॉन में R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, तो यहाँ कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा K2QA अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, यहाँ से रिप्लेस कर दिया जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2P बाई R। वैल्यू कितनी आ जाएगी V इज इक्वल टू K2P बाई R स्क्वायर। तो ये तो एक्सियल का, इसी तरह इक्वेटोरियल का निकालेंगे, इक्वेटोरियल इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ V की वैल्यू कितनी आ जाएगी K2P बाई R स्क्वायर। तो आज हम लोग सीखे एक्सियल पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आज यहीं तक, आप लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इक्वेटोरियल एंड एक्सियल। कंटिन्यूटी बनाए रखें। पोटेंशियल में कोई भी सिलेबस में टॉपिक डिलीट नहीं किया गया है, याद रखिएगा, इस चैप्टर में कोई भी चीज डिलीट नहीं की गई है। हालांकि डिलीट जो लिखा गया है उससे कोई मतलब नहीं है, पढ़ना सब आपको है, क्योंकि आगे आपको बोर्ड एग्जाम के बाद भी एग्जाम देना है। क्योंकि फिजिक्स में कोई भी एक चैप्टर टूट गया, एक टॉपिक टूट गया तो अगला नहीं समझ में आएगा, दोनों कनेक्टिंग लिंक है। ओके, थैंक यू।